बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीजी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर वकास कमर। आज का लेसन जो है वो पहले मॉड्यूल की कंटिन्यूएशन है और उसका यूनिट है मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज के लेसन के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव है यूजिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CLI कमांड लाइन इंटरफेस मैनेजमेंट इंटरफेसेस, और दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेस कंट्रोल फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरिंग यूज़र अकाउंट्स। मैनेजमेंट इंटरफेस जो है वो ग्राफिकल या कमांड लाइन इंटरफेस टूल यूज़ करता है टू परफॉर्म सम एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इसमें काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं जो कि विंडोज़ को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें कंट्रोल पैनल है, विंडोज़ सेटिंग्स हैं जिसमें आप मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स हैं जो विंडोज़ के उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल जो है वो लेगेसी इंटरफेस है और विंडोज़ 10 में आपने अगर यूज़ कर रहे हो या आपने यूज़ की हो, उसमें आपको सेटिंग्स एप्लीकेशन मिलेगी जो कि टच स्क्रीन फ्रेंडली है, जिसको आप फिंगर्स की मदद से नेविगेट कर सकते हैं। फिर जी मैनेजमेंट कंसोल्स हैं। ये ज़्यादा टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को आप कह सकते हैं। तो इसमें यह है कि डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर मैनेजमेंट कंसोल होता है जिसमें डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्नैपिंग्स होते हैं। तो उन स्नैपिंग्स में डिफरेंट सेटिंग्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, जिस तरह के रजिस्ट्री एडिटर है, डिस्क मैनेजमेंट है या यूज़र मैनेजमेंट है, और डिफरेंट किस्म के कंसोल्स हैं। उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं। ये जी विंडोज़ 7 की वर्चुअल मशीन है। आपने स्टार्ट पे जाना है और सर्च में लिखना है आपने MMC। इसको जब आप खोलेंगे तो आपको ये वाली विंडोज़ नज़र आएगी। तो इसमें आप करेंगे फ़ाइल पे क्लिक करके ऐड रिमूव स्नैपिंग। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस मिलेंगे जिसको आप ऐड कर सकते हैं अपने कंसोल में। तो लेट्स हम कंप्यूटर मैनेजमेंट को ऐड करते हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट में सिस्टम टूल्स हैं, स्टोरेज है और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो जब आप मैनेजमेंट इंटरफेस से कुछ सेटिंग चेंज करते हैं तो आप बेसिकली जो सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं वो विंडोज़ रजिस्ट्री कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस की सेटिंग्स होती हैं। तो इनडायरेक्टली आप रजिस्ट्री ही चेंज करते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको करना चाहें तो आप रजिस्ट्री एडिटर को खोल के डायरेक्टली भी इस डेटाबेस को एडिट कर सकते हैं। इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये विंडोज़ 7 की वर्चुअल मशीन है। आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और रेज एडिट लिखना है, REGEDIT। तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। इसमें आप रजिस्ट्री चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप जो चेंजेस कर रहे हैं वो आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर रजिस्ट्री करप्ट हो जाए तो आपका सिस्टम रिबूट नहीं होगा और आपका सिस्टम करप्ट हो सकता है। जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं वो आप विंडोज़ की कमांड लाइन से भी चेंज कर सकते हैं या फिर पावरशेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू भी हो सकता है। जो लिनक्स है उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी फाइल से ही बेस स्टोर होती है, डिफरेंट टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। तो वो आप डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर है, बिल्ट इन VI है, नैनो है, वो आप यूज़ करके उससे भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंट जो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें ग्राफिकल टूल्स भी अवेलेबल हैं आजकल, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। टास्क मैनेजर जो है वो
बेसिकली यूज़र को अलाउ करता है टू शट डाउन प्रोसेसेस जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम है जो कि फ्रीज़ हो गया है, स्टक हो गया है, हैंग हो गया है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर आप ये है कि टास्क मैनेजर खोल के उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में कोई अगर ऑर्डिनरी यूज़र है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो अनरिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस को तो स्टॉप कर सकता है यूजिंग टास्क मैनेजर। लेकिन अगर आपका जो प्रोसेस है या एप्लीकेशन है वो अगर सिस्टम की तरफ से स्टार्ट की गई है, तो फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स चाहिए होंगे। और दूसरा टास्क मैनेजर का जो फीचर है वो है कि आप अपने पीसी की जो की रिसोर्सेज हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं, जिसमें डिस्क है, सीपीयू है, मेमोरी है। मैं आपको टास्क मैनेजर दिखा देता हूँ। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे टास्क बार पे और स्टार्ट टास्क मैनेजर, ये आपके पास टास्क मैनेजर आ जाएगा। इसमें आपको डिफरेंट प्रोसेसेस नज़र आएंगे या डिफरेंट सर्विसेज हैं। अगर आपने कोई प्रोसेस जो है हैंग हो गया है इसको स्टॉप करना है, तो उस पर राइट क्लिक करके एंड प्रोसेस क्लिक करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, इसमें सीपीयू यूसेज है, मेमोरी यूसेज है, और आप डिटेल में जाना चाहें तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो कितना सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन, फिर मेमोरी यूटिलाइजेशन है, कौन सा प्रोसेस आपकी मेमोरी यूटिलाइज कर रहे हैं। इसमें आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मेमोरी लो है या आपको मेमोरी लो का एरर आ रहा है या मैसेज आ रहा है, तो आप इसमें चेक करने कौन सा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, जिसको आप फिर एंड कर सकते हैं राइट क्लिक करके। डिस्क की यूसेज भी है कि डिस्क जो है वो क्या एक्टिविटी चल रही है डिस्क की, उसका रीड और राइट जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। फिर नेटवर्क यूसेज भी है कि वो कितने बाइट्स रिसीव हुए और कितने बाइट्स सेंड हुए। सर्विस जो है वो विंडोज़ प्रोसेस है जो कि किसी किस्म का यूज़र इंटरेक्शन जिसमें नहीं होता, और ये बैकग्राउंड में जो है वो रन होती है। सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जैसा कि साइन इन करना या नेटवर्क को ब्राउज़ करना, फाइल्स को इंडेक्स करना ताकि सर्च वगैरह तेज़ हो जाए। सर्विसेज जो हैं वो विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकती है और डिफरेंट एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर सकती हैं, जैसे कि एंटीवायरस है, डेटाबेस है या कोई बैकअप सॉफ्टवेयर है। तो आप सर्विसेज का जो है स्नैपिंग यूज़ करके आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस जो हैं वो चल रही हैं और उसको स्टार्ट या स्टॉप कैसे कर सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करके MMC आप टाइप करें और यहाँ से आप सर्विसेज का स्नैपिंग ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज नज़र आ जाएंगी। अगर कोई सर्विस इशू कर रही है तो आप उसको राइट क्लिक करके स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो कोई सिस्टम सर्विस ना हो जिससे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अनस्टेबल भी हो सकता है। टास्क कैजुअल जो है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये डिफरेंट टास्क आप सेट कर सकते हैं जो कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको रन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिस तरह बैकअप है, अगर आपने बैकअप लेना है अपने सिस्टम का किसी ख़ास मखसूस टाइम पे जिस वक्त आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे, तो वो आप सेट कर सकते हैं। तो वो आपकी जो बैकअप का टाइम है वो सेट करके उसी टाइम पे स्टार्ट करेगा। इसको आप फ्यूचर डेट पे रन कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं, या आपको रिकरिंग स्केड्यूल भी आप कर सकते हैं। टास्क जो है वो सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि बैकअप का मैंने बताया। यहाँ पे कोई बैच फाइल है, कोई स्क्रिप्ट है, वो भी रन हो सकती है। इसको भी आप ऐसे ही एक्सेस करेंगे जैसे आपको मैंने बताया सर्विसेज को एक्सेस करते हैं MMC करके, फिर आप उसमें टास्क कैजुअल ऐड करेंगे और फिर आप उसमें नया टास्क बना सकते हैं। क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे आप ऐड रिमूव स्नैपिंग में जाके टास्क कैचर को ऐड करेंगे। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आप क्रिएट टास्क पे जाएंगे तो आपने एक नया टास्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो CPU है उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस होता है जिसमें वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को सेव करता है। तो इस CPU को अदर जो स्टोरेज कंपोनेंट्स हैं उसके साथ काम करके तो अपने टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो उसमें दो मेन टाइप्स हैं जिसमें सिस्टम मेमोरी है और आपकी मास स्टोरेज है या फिर उसको फिक्स्ड डिस्क स्टोरेज भी कहते हैं। जो सिस्टम मेमोरी है वो वोलेटाइल होती है, इसको आप रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं या रैम। ये उसी वक्त उसमें डाटा रहता है जब तक सिस्टम इज़ पावर डाउन। जब सिस्टम आपका रीबूट हो जाए या शट डाउन हो जाए तो वो मेमोरी से गायब हो जाती है। मास स्टोरेज जो होती है वो डाटा को प्रिजर्व करती है इवन आपका सिस्टम रीबूट हो या टर्न ऑफ हो, क्योंकि इसको जो है आपका डिफरेंट डिवाइसेस हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिस पे राइट किया जाता है। आपका PC जो है उसमें एटलीस्ट वन फिक्स डिस्क होती है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और आपकी ज़्यादा एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल, आप और मज़ीद ड्राइव्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिक्स ड्राइव है वो आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है या फिर आपकी SSD हो सकती है, इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स में SSD ही यूज़ हो रही है क्योंकि ये फास्ट है। जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो सिस्टम मेमोरी में कुछ स्पेस लेता है और अगर सिस्टम आपका के अंदर मेमोरी ख़त्म हो जाए तो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकेगा। जो ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस हैं वो क्रैश हो सकते हैं। तो उससे ये नुकसान हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एप्लीकेशन है जो आप रन कर रहे हैं जो कि या फिर कोई मेलवेयर है वो मेमोरी लीक कॉज कर सकता है। आपने सुना होगा कि मेमोरी लीक की वजह से सिस्टम क्रैश कर गया। तो उसमें यही होता है कि जो बैडली रिटन प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस हैं या मेलवेयर हैं वो मेमोरी लीक कॉज कर सकते हैं, जिसमें जो प्रोसेस है वो जो है इट कीप्स क्लेमिंग द मेमोरी एड्रेसेस और उनको रिलीज़ नहीं करता। तो आप जो है आपका सिस्टम जो है वो इट रन्स आउट ऑफ मेमोरी। तो उसमें ये होता है कि आप टास्क मैनेजर को फायर अप करके आप उसमें प्रोग्राम्स को चेक करें और इसमें जो ऑफेंडिंग प्रोसेस है जिसमें आप देख सकते हैं जिसको ज़्यादा मेमोरी वो ले रहा है आप उसको डिसेबल कर सकते हैं सिस्टम क्रैश से बचने के लिए। तो उसमें मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जब आप टास्क मैनेजर खोलें, प्रोसेस में जाएं, तो ये मेमोरी यूसेज को आप क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा जो टॉप पे है वो कितनी मेमोरी ले रहा है। तो इसमें जो है explorer.exe सबसे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ से आप पता करके उसको आप राइट क्लिक करके तो आप उसका एंड प्रोसेस कर सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट जो है उसमें ये है कि एक टूल है जिसमें आप जो अपनी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिस तरह उसमें डिस्क्स हैं, USB डिवाइसेस हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, पार्टीशंस बना सकते हैं। पार्टीशन जो है वो एक सिंगल डिवाइस को डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है मल्टीपल डिफरेंट लॉजिकल एरियाज़ में, जिसमें जो ईच लॉजिकल है जो एरिया बनता है उसको आप सेपरेट ड्राइव यूज़ कर सकते हैं एज अ सेपरेट ड्राइव। तो एक डिस्क में एटलीस्ट एक पार्टीशन होना चाहिए और आप हर पार्टीशन को डिफरेंट फाइल सिस्टम से आप उसको फॉर्मेट करते हैं सो दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रीड एंड राइट फाइल्स टू दैट पर्टिकुलर ड्राइव। तो डिस्क मैनेजर में आपको दिखा देता हूँ। MMC में जाके आपने ऐड रिमूव स्नैपिंग में डिस्क मैनेजमेंट ऐड करना है। यहाँ पे आपको अपनी ड्राइव्स नज़र आ जाएंगी। तो इसमें मेरे पास C ड्राइव है, एक DVD ड्राइव है, एक सिस्टम रिजर्व ड्राइव है। यहाँ पे आप इसको फॉर्मेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये ग्रेड आउट है क्योंकि ये इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे आप उसको मैनेज कर सकते हैं।